Welcome students. Next topic is to find the capacitance of a capacitor with a dielectric medium in between the plates. ठीक है ना। तो इससे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाली थी कैपेसिटर की जिसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने निकाला था, उसमें हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी, C = ε0A/d। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद क्या होता है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप YouTube चैनल पे जाइए और उसमें जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर एक वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो देखिए, ये मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेट है। ठीक है ना, वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनदर वन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, और इन दो के बीच में हमने क्या रख दिया, अब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने डाल दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। ठीक है ना, और ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, सिग्मा है। तो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस प्लेट का एरिया, ठीक है ना, इस तरीके से दिखती है प्लेट, इस तरीके से होती है ये। तो इस प्लेट का एरिया A है, ठीक है ना, ऐसे ये बनेगी, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है। ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। अब क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसको जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसमें देखिए स्मॉल स्मॉल डाइपोल बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ड्यू टू दीज प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स, वो है E0, E एक्सटर्नल, और इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, वो कितनी बनेगी, EI। ठीक है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, K के बराबर होता है। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल पोटेंशियल कितना बना है इसके वजह से, नेट पोटेंशियल। तो यहाँ दो पोटेंशियल बनेंगे, एक तो पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बनेगा ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल होता है क्या है, V = ER। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल बनेंगे आपके, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप, ये जो है, ये जो एयर बच गई बाकी की स्पेस, ठीक है ना, जो कि कितना है, D - T होगा। भाई टोटल थिकनेस D है, उसमें से T थिकनेस माइनस कर दो तो ये बाकी का एयर गैप आ गया नहीं है, ये एयर है ये। तो ये इसके बीच, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो एक्सटर्नल, और दूसरा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है T थिकनेस की वजह से, तो नेट पोटेंशियल। तो कितना होगा नेट और नेट पोटेंशियल आपको पता है, सम करते हैं। ठीक है ना, ओवरऑल सम आता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उन दोनों का सम होगा। तो क्या बनेगा ये, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना निकल के आया, तो V net = E0 D - T। भाई क्या होती है पोटेंशियल, ER होता है ना, तो एक्सटर्नल की वजह से कितना आएगा, E0, और R डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में। अभी डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस अपने को हटाना पड़ेगा ना, तो D - T। ठीक है, ये हो गया, और डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EI और थिकनेस कितनी है इसकी, T। ठीक है ना, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए V = कितना बना, E0 D - T प्लस, और ये जो EI था, EI की जगह हम लिख सकते हैं ना E0/K। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट आया था E0/K, तो ये हमने EI की जगह लिख दिया E0/K। अब देखिए यहाँ पे हम E0 कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, D - T प्लस T/K। अब E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, σ/ε0, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q/A। ठीक है, इस पूरे को यहाँ पुट कर देंगे तो Q/ε0A। ठीक है ना, तो कितना हो गया, D - T प्लस T/K। अब देखिए इस Q को यहाँ ले आओ,
V के नीचे, तो V अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स D माइनस टी प्लस T अपॉन के। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो पूरे को, तो ये बन जाएगा C, क्योंकि C क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो इस पूरे को रेसिप्रोकल कर लो आप। तो C क्या बन गया आपका, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब डालेंगे तो ये कैपेसिटेंस आएगी। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी आ रही थी कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ रही थी। ठीक है ना, तो दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इससे देख के आपको क्या समझ में आता है, तो देखिए हमें पता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए D है, और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब में D में से हम इतना फैक्टर देखो माइनस कर रहे हैं, माइनस T, और ये जो फैक्टर हम प्लस कर रहे हैं ये कैसा है, T अपॉन K है, यानी कि इसमें भी हम पहले इसको डिवाइड करेंगे K से। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बहुत कम हो जाता है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं D के अंदर और बहुत ज़्यादा अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस वजह से कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो कई बार इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन, कंपेयर करो भाई विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क है। ठीक, तो इसमें केस स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि व्हेन गैप बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको कंप्लीटली, मतलब जो गैप था D, उसको अगर हम कंप्लीटली फिल कर दें डाइलेक्ट्रिक से, पहले हम डाइलेक्ट्रिक क्या ले रहे थे, T के बराबर ले रहे थे ना, अब डाइलेक्ट्रिक हमने कंप्लीटली फिल कर दिया, इसके अंदर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो यानी कि क्या हो गया, T इज इक्वल टू D के बराबर ले लिया, मतलब पूरे को ही फिल कर दिया अपन ने, तो D इज इक्वल टू T। तब क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो देखिए जहां जहां पे आपको T नजर आ रहा है वहां पे आप D पुट कर दो, तो D माइनस D प्लस D अपॉन K, तो देखिए ये तो कट गया, क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K, तो K ऊपर आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये क्या होती है, ये कैपेसिटेंस है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो इसको नाम दे देते हैं अपन C नॉट। ठीक है ना, ताकि इस C और इस C में फ़र्क नज़र आए, तो इसको अपन ने C नॉट लिख दिया, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या आई, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू K टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो इतना टाइम्स बढ़ जाती है कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ओवरऑल विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसके बेस्ड भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जब कंप्लीटली फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक तब क्या आएगी कैपेसिटेंस, या पार्शली फील्ड हो तब क्या आएगी। ठीक है, तो ये तो था कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। अब ये केस और कर लेते हैं जब कंडक्टिंग स्लैब आएगी बीच में। अभी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या ले रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब ले रहे हैं। ठीक है ना, कंडक्टिंग स्लैब ले रहे हैं, ये कंडक्टिंग स्लैब है, मतलब मेटल की स्लैब है ये। ठीक है ना, और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब ये डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। भाई हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही क्यों डाल रहे हैं, अगर हम मेटल की स्लैब डाल दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जब हम मेटल की स्लैब डालेंगे तो इसके अंदर भी क्या होंगे, आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है ना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा आपका व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ओवरऑल पोटेंशियल कितना आया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस EIT। ठीक है ना, सेम वही एक्सप्रेशन है जो हमने पीछे देखा था। अब देखिए क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या आएगी आपकी, ज़ीरो। तो यहाँ पे EI किसके बराबर है आपका, ज़ीरो के बराबर है। तो ये वाला पूरा फैक्टर तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा, V इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी, और E नॉट की जगह अपन लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A
ठीक है ना, जो हमने पीछे अभी किया था वही सेम है, डी माइनस टी। अब इसमें देखिए क्यू को इसके नीचे ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, वी अपॉन क्यू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो वी अपॉन क्यू क्या होता है, 1 अपॉन सी, तो सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये आपकी होगी कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है ना। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स related to the topic we have covered in this video. The very first question is, the slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 of D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में थिकनेस डी है, और इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है, 3/4 ऑफ डी है, ठीक है ना। एरिया दोनों का ही सेम है, जो प्लेट का एरिया है वही इसका है, ठीक है ना। तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस के अंदर, तो कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। तो देखिए टी, ये आपका टी के बराबर है ना, तो टी आपका किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 ऑफ डी। तो टी की जगह हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ डी, यहाँ पे टी है 3/4 ऑफ डी, ठीक है ना। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, डी तो कॉमन आ जाएगा सब में, तो ये अंदर आएगा 1 + 3 अपॉन के, और ये आपका बन जाएगा k + 3 इंटू में, और के ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल आपका आएगा 4 C0 k अपॉन k + 3, ठीक है ना। तो ये आपकी आई कैपेसिटेंस। C0 क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और C क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपकी नई कैपेसिटेंस आई, डेट इज 4k अपॉन k + 3 टाइम्स द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इतना टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 is placed between the plates of a parallel plate capacitor of plate area this much and separation this much. Calculate the change in capacity on introduction of dielectric. What would be the change if the dielectric slab were conducting? तो देखिए 2-3 चीज़ें पूछी हैं इसमें। तो पहले तो ये लिख लीजिए गिवन क्या क्या अपने को, तो वो सब लिख लीजिए आप। तो गिवन क्या क्या अपने को, थिकनेस दे दी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उसकी थिकनेस आपको दे रखी है टी, कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 10⁻² मीटर। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो भी अपने को दे रखा है 5। एरिया ऑफ प्लेट दे दिया अपने को, डी डिस्टेंस सेपरेटिंग द प्लेट दे दिया, एरिया ऑफ द प्लेट दे रखा है। तो कोई कंपैरिजन करना है ना अपने को, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस क्या होगी। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे तो कितनी आई कैपेसिटेंस, तो ये कैपेसिटेंस आई विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना। और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T + T अपॉन K। ये विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार। एरिया दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता ही है, डी दे रखा है, -t की वैल्यू दे रखी है, प्लस T अपॉन K। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी कैपेसिटेंस। तो ये आई विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आई विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है दोनों में, यही पूछा है ना। कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी में कितना चेंज आएगा, तो हमने दोनों कैलकुलेट कर ली। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इतनी है, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इतनी है, तो कितना चेंज आया, तो चेंज इन कैपेसिटी, तो विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पता है ज़्यादा होती है वैल्यू, तो
बड़े में छोटा माइनस कर दोगे तो C माइनस C नॉट। तो इसको देखिए जब माइनस करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आती है 2.95 इंटू 10⁻12 फैरेड, ये कैपेसिटेंस निकल के आती है। तो मतलब इतनी बढ़ गई, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर कंडक्टिंग। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर हम कंडक्टिंग स्लैब ले लें तब कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा। तो देखिए कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब, तो ये हमने पीछे फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी विद कंडक्टिंग स्लैब। तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कितना चेंज आता है, C डैश माइनस C नोट, ठीक है ना। विद कंडक्टिंग स्लैब कितना है माइनस विदाउट स्लैब कितना है, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना चेंज नजर आ जाएगा इसमें। तो कितना आएगा ये 4.4 इंटू 10⁻12 फैरेड। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.